किसी चीज़ के लिए, तो ब्लॉग में आप बने रहना एंड तक। तो मैं बताती हूँ किस चीज़ के लिए सवाल आ रहा था। मेरे सबने बहुत बार पूछा है कि मेरे एज के बारे में तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड सन ब्लॉग। और कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग अच्छे होगे। और मैं भी ठीक हूँ क्योंकि आज मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, बहुत मेरा सर में पेन हो रहा है। और मैं सोची काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो बनाते बनाते, तो मैं काफ़ी दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी। किसी चीज़ में मैं बहुत बिजी थी और ना किसी का ब्लॉग देख पा रही थी, ना कुछ भी नहीं देख पा रही थी। और आज भी इतने तबीयत मेरा मतलब ऐसे हो रहा है, सर में दर्द इतना है। मैंने चाय कॉफ़ी सब पी लिया मैंने, फिर भी अभी तक सर में दर्द सही नहीं हुआ है। तो फिर भी सोचा एक छोटा सा ब्लॉग ले आती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना सबका ये था कि बहुत सवाल आ रहे थे किसी चीज़ के लिए। तो ब्लॉग में आप बने रहना एंड तक। तो मैं बताती हूँ किस चीज़ के लिए सवाल आ रहा था। मेरे सबने बहुत बार पूछा है कि मेरे एज के बारे में तो मेरे एज के बारे में पूछा है, तो मैं आपको लोगों को बताती हूँ आगे कि मेरा एज क्या है। तो फ़िलहाल मैं काफ़ी दिनों से इसलिए बिजी थी, हर काम में कहीं बाहर चली गई थी और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए तो अभी तो फ़िलहाल मैं बैठी हूँ। तो आज मैं इस ब्लॉग में आप लोग देखना जो मैं बताने जा रही हूँ, मेरा एज क्या है क्या नहीं। और फ़िलहाल तो आज क्या, जयपुर में मौसम बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है इसलिए क्योंकि बारिश बहुत हो रही है बाहर। तो फ़िलहाल बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि काफ़ी दिन से इतनी गर्मी था, इतनी गर्मी हो रही थी ना, इतनी धूप क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन अब क्या है, बारिश हो गई ना, तो अब थोड़ा आज मौसम सही लग रहा है। और मेरा तो पता ही नहीं है, इसलिए मेरा सर में पेन हो जाता है क्योंकि मेरा बेटा रात को 2 बजे 2:30 बजे, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है सोने का। और फिर आप दिन में सुबह मॉर्निंग में देर तक भी सोना, तो वो बात नहीं हो पाती जो रात को सोने टाइम से सोने से होता है। तो रात को कभी कभी 1 बजे, मतलब कभी 2 बजे, कभी 3, कभी 2:30, और मतलब ऐसा फिक्स नहीं है उसका टाइम है कि वो कभी 11 बजे सो जाए। मुझे तो याद ही नहीं है कि वो 11 बजे कब सोया है और 10 बजे कब सोया है, कि उसका टाइम टाइम ही रूटीन पता नहीं समझा। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको शाम को सुला दूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिन में 2 बजे भी उठेगा ना, तो वही अपने सुबह ही ऐसे ही सोएगा 1 बजे। तो जैसे दिन में 2 बजे समथिंग उठ जाएगा, तो रात को 7 बजे सोने के लिए बहुत जिद करता है। उसको नींद आता है ना, तो किसी की भी नहीं सुनता है और सर रख के खुद ही सो जाएगा। लेकिन हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हर काम, क्योंकि हमें पार्लर भी आना होता है। आप लोग पता है मेरा पार्लर भी है, और फिर घर का भी थोड़ा बहुत काम होता है, पार्लर का भी होता है, तो अब बच्चे को लेकर भी आना पड़ता है। तो फिलहाल अभी तो मेरे हस्बैंड की छुट्टियां चल रही है। और आप लोगों ने हस्बैंड के बारे में पूछा है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ये कोशिश करूँगी मेरे हस्बैंड के बारे में बताऊँ कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसमें बताऊँगी तो डिटेल में बताना, देखो मैं हर चीज़ छिपा के नहीं, जो बात है वो क्लियर ही बताना चाहती हूँ। तो इसलिए आज तो ये है कि हाँ चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आज बारिश हो रहा है और कितना बारिश हो रहा है। तो पहले बारिश दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। गाइस आज बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो आज पहली बार जयपुर में बारिश हुई है। और गर्मी इतनी है कि गर्मी के कारण तो बारिश बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और मैं हूँ बेसमेंट में, तो मैं बाहर नीचे खड़ी हूँ। तो बहुत तेज़ और बहुत अच्छा मौसम हो गया आज। तो फिलहाल जयपुर का मौसम का हाल है कि बारिश की बहुत खूब जानकारी दी है मैंने आप लोगों को। तो ये देखिए कितना अच्छा बारिश हो रहा है। तो फिलहाल चलते हैं हम अंदर, क्योंकि अंदर जा रहे हैं पार्लर में। पार्लर में क्लाइंट बैठी हुई है, तो चलिए अंदर चलते हैं।
सीढ़ी में बैठ गई। ये मेरा पार्लर का सीढ़ी है जो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो हो गई है बारिश और बाहर में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैं सोची यहीं पे बैठ जाती हूँ, तो मैं बाहर बैठ गई हूँ। और ये मेरा पार्लर है जो थोड़ा मिरर गंदा हो रहा है क्योंकि इन दिनों टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं साफ़ ही नहीं कर पा रही थी। तो चलते हैं, अब अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर रोड है तो अच्छा नहीं लगता मेरे को रोड पे बैठना। तो चलिए अंदर चलती हूँ मैं पार्लर के। तो फिर मैं पार्लर के अंदर आ गई, गेट बंद कर दिया और पार्लर में मेरा लाइट ऑन है और आज तो बारिश हो रही है तो इसलिए क्लाइंट भी कम ही आते हैं बारिश में भी। और इन दिनों ना जून का जो महीना है ना, जून का महीना में ना काम ही बहुत कम हो जाता है। काम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो गर्मी, धूप और गर्मी के कारण कोई बाहर निकलना नहीं पसंद करता है। और जो मेरा घर भी है यहाँ पार्लर से तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे आने में भी टाइम लगता है छोटे बच्चे के साथ, तो अभी तो मैनेज नहीं हो पाता। अभी काम इस बार तो थोड़ा ऐसे ही है, जून का महीना ऐसे ही निकला मेरे लिए तो इसलिए। और अब तो जुलाई में आएगा, देखते हैं जुलाई में। और ये होता है ना शादी उदी का सीज़न, वो थोड़ा नवंबर फरवरी जनवरी में ज़्यादा होते हैं शादी का, मैरिज का सीज़न। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई काम है नहीं, आता है जो थोड़ा बहुत आ जाता है। और इसलिए तो मैं बैठी हूँ और आज मौसम अच्छा है तो मुझे लगा आज तो काम आएगा। लेकिन मौसम इतने अच्छा होने के बाद भी बारिश में कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है। कितने लोग जिनके पास गाड़ी है तो वो तो आ जाएंगे, लेकिन पैदल चलने वाले लोग तो सोचते ही हैं। तो चलिए अब जो मेन पॉइंट है उसके लिए मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बिल्कुल नहीं करना चाहती। हो जाता है मेरे से, पर मैं क्या करूँ, हो जाता है। और इन दिनों मैंने किसी का ब्लॉग नहीं देखा है, तो आप लोग इससे मत सोचना कि मैंने आप लोगों का ब्लॉग नहीं देखी हूँ। आप लोग ब्लॉग मेरा भी देखा करो। ऐसा नहीं है कि देखो एक दूसरे को सपोर्ट करने से बहुत कुछ आज मतलब इतना लोग होते हैं ना जो खुद सब्सक्राइब करवा देते हैं, और कभी कभी सब्सक्राइब करवाने के बाद भी ना वो अनसब्सक्राइब कर देते। तो ऐसा मत करो आप लोग कि किसी के साथ भी मत करो। देखो जिसको सब्सक्राइब कर दिया तो टाइम निकाल लो, थोड़े बहुत देख लो वीडियो, कोई ऐसा नहीं जाता है। देखो मेरे पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन नाइट को जो जिनके पास मेरा कमेंट जानता होगा उनको पता है कि मैं कैसे कब कमेंट करती हूँ इनका वीडियो का। और कितने लोग होते हैं कि नहीं पता ही नहीं किया। तो देखो एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे तो ही लाइफ में आगे बढ़ सकते, नहीं तो एक दूसरे से जलस करना ये करेंगे तो कभी फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरा तो देखो चल जाए तो ठीक है, नहीं चल तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं अब जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। मेरा जो एज है, आप लोगों ने कितने लोगों ने गेस किया है कि मेरा एज, कोई बोलते हैं 20 है, कोई बोलते हैं 25 है, तो कोई बोलते हैं 26 है। सब अलग अलग है, लेकिन सब ने मुझे बहुत लोगों में मैं बनाती नहीं है वीडियो, बट लोगों ने मुझे बहुत कमेंट आया है कि दीदी आपका एज क्या है, आंटी आपका एज क्या है, आपका एक बेबी भी है, आपका लगते नहीं हो, आपकी एक बेबी है और आपके 2 साल के बच्चा है। मतलब कितने लोगों ने बहुत है मुझे इस बारे में मतलब इतने कमेंट किया है कि अब तो मुझे ऐसा होगा कि चलो मैं बता ही देती हूँ कि मेरा एज क्या है। क्योंकि कितने लोग मतलब कितने ना वो बोलते हैं कि आप गर्ल्स अपनी एज क्यों छिपाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना एज कोई नहीं छिपाते हैं। तो बस मैं कुछ चीज़ों में नहीं बता पा रही थी, लेकिन इसलिए मैंने सोचा एक इसका ब्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि डिटेल ब्लॉग में ही बता सकती हूँ हर चीज़ का डिटेल। और सामने तो ना मैं 20 ईयर की हो, ना 25 है, ना 26 है। तो ऐसे लोग ने कोई तो बोला मुझे 18 साल की हो, बोले ये 18 साल की, ये तो बहुत कुछ ज़्यादा हो गया। किसने मतलब 18 मतलब 18 ईयर के, तो ये तो बहुत ज़्यादा वाला मजाक किया है, किसी ने भी किया था मेरे से। तो शायद आप जिसने मजाक किया था उन्होंने देखे तो बहुत अच्छा ये वीडियो। तो नहीं 18 साल की तो नहीं हूँ। मेरा जो एज है, मेरा 1995 में हुआ है, तो वैसे हो गया है उसके अकॉर्डिंग तो मेरा एज हो गया 29। तो मैं आज आप लोगों को सही से बता दिया कि मेरा एज है जो 29 है। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि 29 नहीं हो ही नहीं सकता, कितने तो ये भी सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने शेयर कर दिया मेरा एज क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरे एज के बारे में जो भी आप लोगों ने सोचा होगा, कितने लोग तो सोचेंगे ये ऐसा। तो क्योंकि देखो क्या है, मैं पतली हूँ ना, तो पतले लोगों का जल्दी एज का पता नहीं चलता है। तो मैं पतली हूँ तो इसलिए एज का पता नहीं चलता है। तो आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा आई होप। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, कुछ भी कमेंट करना कि ये मैं कुछ भी जो आपके मन में हो, तो मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ का भी आप लोग का जवाब दो कि आप लोग
जो भी पूछोगे ना उस चीज़ का मैं जवाब दूंगी आप लोगों का। तो आप लोगों का एज के लिए था तो मैंने एज के लिए बता दिया मैंने आप लोगों का कि मेरा एज क्या है। और भी कुछ पूछना होगा, कितने लोगों ने बोला आपका मैरिज कब हुआ, तो उस चीज़ का भी मैं कोशिश करूँगी, जल्दी वीडियो लाऊंगी। तो गाइस मैं ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो गाइस बस ये ब्लॉग यहीं तक। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। और आप लोग को जो भी मन में आए, कोई भी कमेंट या कुछ भी आप मेरे एज के बारे में, तो आप लोग मुझे बता देना, कमेंट कर देना, उस चीज़ का मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। तो बाय गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।